अध्याय 13 में दिया है कदम का पेड़। इस चैप्टर में भगवान कृष्ण के बारे में, उसके बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें यहाँ दिया है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कृष्ण बाल सखा के रूप में जो कृष्ण भगवान है, उसका कहना है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, यदि यह जमुना जी के किनारे यह कदम का पेड़ होता तो मैं भी उस पर बैठकर और धीरे धीरे कन्हैया की तरह बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाले ही बांसुरी लाकर दे देती, मुझे बांसुरी लाकर दे देती, तो मैं भी उस पर बैठकर और धीरे धीरे कन्हैया बनता। किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके से आ जाता। उनका कहना था कि किसी तरह यह कदम की डाली जब नीचे हो जाती, तुम्हें कुछ नहीं कहता और उस नीचे डाली से मैं चुप चुपके से आ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर उसी नीची डाली से फिर उसे ऊंचे ऊंचाई पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। फिर वहीं बैठकर और बड़े मज़े से जब तुम मुझे बांसुरी दे देती तो चुपके से आकर उस डाली से चुपके से आकर और फिर ऊपर जाकर और मैं बड़े मज़े से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता और उसी बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा की आवाज़ कह कर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। बाल स्वरूप का कहना है कि सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आ जाती। उनका कहने का जो भाव है, मतलब है कि मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर तुम मुझे देखने के लिए समस्त कामों को छोड़कर बाहर आ जाती और तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, और जब तुम आती तो मैं बांसुरी रखकर और चुपचाप हो जाता। एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता और जब तुम मुझे देखती तो फिर एक बार माँ कहकर उस पत्तों में ही छिप जाता, धीरे से छिप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर मुझको पाती और न मुझको पाती, तब व्याकुल सी हो कदम के नीचे तक आ जाती और तुम मुझे चकित होकर चारों तरफ देखती और देखकर मुझको कभी न पाती, तब व्याकुल होकर यानी बेचैन सी होकर कदम के नीचे तक आ जाती। पतों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, जब पतों का जो मरमर का स्वर होता है, जो आवाज़ होती है जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि जब पतों का जो मरमर का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। जब ऊपर आंख उठाती हैं और मुझे सबसे ऊंची डाली पर देखकर, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर देखकर वह कितना घबरा जाती हैं। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती है कि नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। कहने का मतलब है कि उस बाल सखा का जो मन का जो भाव था, वह कह रहे थे कि गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। जब वो आकर बहुत से मुझे खिलौने माखन और मिश्री दूध मलाई इत्यादि वस्तुएं देने के लिए वो कहती, तो मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। ठीक है, फिर आगे दिया है कि बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तो माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। उस बाल सखा भगवान कृष्ण का कहना है यहाँ पे बाल स्वरूप में कि जब तुम्हें बहुत बुलाने पर भी मैं जब उतर कर ना आता, तब तुम्हारा माँ का जो हृदय है वो बहुत व्याकुल हो जाता है, यानी बहुत विकल हो जाता है, बहुत व्याकुल दुखित हो जाता है। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, यानी दुखित होकर तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे
ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। यानी वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। उनका कहना था कि जब तुम ध्यान में लगी, ईश्वर के ध्यान में लगी रहती, तब मैं देखकर तुम्हें धीरे धीरे उस दुख में, उस व्याकुलता में देकर धीरे धीरे उतर कर आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। जब तुम नेत्र बंद करके और ईश्वर से विनती कर रही होती, तब तुम्हारे फैले आंचल के नीचे आकर छिप जाता, यानी तुम्हें बिना देखे उस आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती, पर माँ खुश हो जाती। जब वो घबरा कर आँख खोलती, तब वह देखकर वो अत्यंत खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। यानी आकर वह उसके गोद में आंचल से छिपकर गोद में बैठ जाता, और जब वह गोद में बैठे हुए देखती तो वह अत्यंत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना धीरे। इसके राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया है। चकित होना का मतलब क्या होता है? हैरान होना या परेशान होना। व्याकुल का मतलब बेचैन होता है। स्वर का मतलब आवाज़। विनती करना का मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है? माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है? माँ ईश्वर से क्यों विनती करती हैं? बच्चे को नीचे उतारने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है? बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है? चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर मैंने लिखा है कि बालक माँ के साथ खेलना तथा माँ के साथ प्रेम चाहता है, इसलिए वह बालक कन्हैया बनना चाहता है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है कि माँ के हृदय व्याकुल क्यों होता है? माँ अपने बच्चे कन्हैया को न पाकर उनका हृदय व्याकुल हो जाता है, यानी दुखित हो जाता है। फिर आगे 3 नंबर प्रश्न दिया है कि माँ ईश्वर से क्यों विनती करती हैं? तो माँ ईश्वर से अपने बेटे के लिए सलामती अच्छाई के लिए विनती करती हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है कि बच्चों को नीचे उतारने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है? इस पाठ में किन किन प्रलोभनों की बात की गई है? तो बच्चे को नीचे उतारने के लिए माखन, मिश्री, दूध, मलाई, खिलौने इत्यादि की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर कि बालक किसके साथ और कौन कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? तो बालक माँ के साथ लुका छिपी तथा बांसुरी इत्यादि के साथ खेल खेलना चाहता है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है कि इस कविता की कौन कौन सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? प्रश्न 2 में दिया है कि अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? पेड़ पर चढ़ने का आप कौन सा किस्सा या अनुभव कोई सुनाइए। नीचे लिखे वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कि इस कविता की कौन कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो यही जो पंक्ति है जो हमें अच्छा लगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न दिया है कि अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? तो अपनी माँ को खुश करने के लिए उनके हर कार्य करते हैं तथा उनकी इच्छा के अनुसार हर मदद तथा सहायता करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं, यानी जो प्रश्न पढ़ने वाला है यह प्रश्न हर किसी पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वह छोटा है या बड़ा या कोई भी हो, यह प्रश्न उनकी अपनी प्रश्न है कि अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं। तो जो आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव सुनाइए। तो ये आपका प्रश्न है, या आप बता सकते हैं कि आप जो पेड़ पर चढ़े हैं तो चढ़ने के लिए आपने जो आपकी किस्सा या अनुभव है बचपन के या किसी भी समय का, तो आप अपने अनुभव यहाँ पे बता सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। जैसे 1 नंबर में दिया है कि मेरी माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि, यहाँ पे 3 दिया है शब्द, इसको हमें समझकर लिखना है।
देखिए इसमें हमने लिखा है कि मेरी माँ मुझे डांटती हैं, इसलिए डांटती हैं क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। या और कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छानुसार, या मैं खेला करता हूँ, या मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ इसलिए मुझे डांट सुननी पड़ती है। मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा अच्छा बने या वह विद्वान बने, ठीक है, या वह पढ़ाई लिखाई करे। ऐसा आप लिख सकते हैं अपनी इच्छानुसार। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हर समय खुश रहे, यहाँ पर लिख सकते हैं हर समय खुश रहे और मुझे न डांटे। हर कोई यही चाहता है कि उसके माँ बाप हर समय खुश रहे और वह उसको डांटना सुनना पड़े, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि हर समय खुश रहे और मुझे न डांटे, ठीक है। आगे सवाल दिया है, कविता में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। तो ये दोनों जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें उस पंक्ति में से खोज कर लिखना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है, तो मुझे देख, यह पंक्ति मैंने लिखा है कि मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। फिर दूसरा सवाल दिया है कि किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं, तो उसी पंक्ति को हमें लिखना है जिस जिस जो पाठ में दिया है। तो यह पंक्ति है कि ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, ठीक है। फिर आगे देखिए इसमें दिया है कि कल शब्द में बी जोड़ने से शब्द बनता है विकल। जैसे कल है, इसमें बी पहले हम लगा दिए तो विकल बन गया, ठीक है। अब कल का अर्थ होता है चैन, ये आज के पहले का दिन, जो आज है इसके पहले का दिन को क्या कहते हैं, कल कहते हैं। आज के बाद आने वाला दिन या मशीन, भी लगाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे विकल, विकल का अर्थ है बेचैन। अभी नीचे दिए गए शब्दों में भी लगाकर नए शब्द बनाइए। तो जैसे देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, बी लगाकर इस सबको हमें बनाना है। तो जैसे मल दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी लगाकर बीमल, ठीक है। फिर नम्र दिया है तो यहाँ पर हम बी लगा देंगे तो हो जाएगा विनम्र। यहाँ देश दिया है तो बी लगा देंगे तो हो जाएगा विदेश। फिर यहाँ चित्र दिया है तो यहाँ पर हम वी लगा देंगे तो हो जाएगा विचित्र। शेष दिया है तो यहाँ पर हम वी लगा देंगे तो हो जाएगा विशेष। फिर नाश दिया है तो इसके पहले हम वी लगा देंगे तो हो जाएगा विनाश, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल दिए हैं कि सही शब्दों से पत्र को पूरा कीजिए। तो चलिए इसको हम भी समझ लेते हैं। प्रिय पत्र अली, देखिए पहले इसको हम शब्द को पढ़ लेते हैं ताकि इसको भरने में हमें आसानी से भरा सके। देखिए इसको हम पढ़ते हैं, जैसे देखिए पक्षी, झाड़ियाँ, गेट, फूल, फवारा, नीला, पेड़, बगीचे, घास। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि यह किस से रिलेटेड है, ठीक है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इस पत्र में मैं तुम्हें अपने घर के सामने डॉट डॉट के बारे में लिख रहा हूँ। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे, देखिए बगीचे आ गया तो पहले यह शब्द आ गया। तो इस पत्र में मैं तुम्हें अपने घर के सामने बने डॉट डॉट के बारे में लिख रहा हूँ, तो बगीचे के बारे में लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे हम बगीचे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि मेरे बगीचे में रंग बिरंगे डॉट डॉट खिले हैं, तो रंग बिरंगे क्या खिले हैं, फूल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फूल। वहाँ आम के बड़े बड़े 5 पेड़ हैं, तो यहाँ पे पेड़ लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद ये है कि पानी का एक डॉट डॉट भी है, तो पानी का एक क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे पक्षी, झड़िया, गेट, फूल, फवारा, नीला, पेड़, बगीचे, घास। तो फूल पानी का एक क्या है, फवारा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फवारा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि वह सुंदर डॉट डॉट उगी है, वहाँ सुंदर उगी है क्या, घास। वहाँ सुंदर घास उगी है। ऊपर डॉट डॉट आसमान दिखाई देता है, तो ऊपर आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला। यहाँ पर हम लिख देंगे
नीला, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि आसमान में डॉट डॉट उड़ते रहते हैं, तो आसमान में क्या उड़ते हैं? पक्षी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पक्षी। बगीचे के अंदर जाने के लिए एक बड़ा क्या है? गेट है। तो यहाँ पर हम गेट लिख देंगे। अगली बार आओगे तो तुम्हें बगीचा दिखाऊंगा। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक शब्द इसमें रिक्त स्थान से अधिक दिया है, झाड़ियाँ। इसका इसमें कहीं प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके आगे हम देखते हैं 3 नंबर में दिया है कि वचन के सही रूप से खाली स्थान को भरिए। वह डॉट डॉट में छिप गया, तो वह किस चीज़ में छिप गया? तो वह पत्तों में छिप गया। वचन के यानी हमें वचन के सही रूप में देखना है कि वह पत्तों में छिप गया, तो पत्ता के यहाँ पे क्या होगा? बहुवचन पत्तों। वह पत्तों में छिप गया, ठीक है। पेड़ की डॉट डॉट नीचे आ गई थी, तो पेड़ की डाली। तो यहाँ पर हम डाली लिख देंगे। पेड़ की डाली नीचे आ गई थी। कन्हैया के पास एक क्या है? बांसुरी है। तो यहाँ पर बांसुरी हम लिख देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे होगा चिड़िया ने डॉट डॉट पर घोंसला बनाया। चिड़िया ने पेड़ों पर घोंसला बनाया, ठीक है। चिड़िया ने, देखिए चिड़िया ने दिया है, तो बहुत से ऐसे चिड़िया ने, तो क्या होगा? पेड़ों पर घोंसला बनाया। हमारे बगीचे में आम के पेड़ों की कतारें हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पेड़ों की कतारें हैं, ठीक है। मामा जी नया खिलौना लाए। यहाँ क्या हो जाएगा? खिलौने, नए खिलौने लाए, ठीक है। उसने मेरे खिलौना संभाल कर रखे थे। उसने मेरे खिलौने संभाल कर रखे थे। माँ की आंखें भर आई, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए चिड़िया ने पेड़ों पर घोंसला बनाया। चिड़िया ने, अगर यहाँ पे दिया होता चिड़ियों ने तो होता पेड़ों पर, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। हमारे बगीचे में आम के पेड़ों की कतारें हैं, ठीक है। मामा जी नया खिलौने लाए। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, खिलौना लाए, ठीक है। उसने मेरे खिलौने संभाल कर रखे थे। खिलौने यानी बहुत से खिलौने। माँ की आंखें भर आई, ठीक है। तो यहाँ आँखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन आंखें। माँ की आंखें भर आई, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इस कविता में अनेक क्रिया शब्द आए हैं, जैसे बुलाना, देखना, चढ़ना, बजाना आदि। ये सब क्या है? क्रिया है। कविता में से कोई 5 पंक्तियाँ छांट कर लिखिए जिनमें क्रिया शब्द आए हैं। उन पंक्तियों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत से हो जाएगा, छांट कर हमें लिखना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कविता में से कोई 5 पंक्तियाँ छांट कर लिखे जिनमें क्रिया शब्द आए हैं। उन पंक्तियों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। देखिए क्रिया शब्द का हमें पहचान कैसे करना है? जैसे किसी वर्ब के अंत में ना शब्द आए, जैसे ना, जैसे देखिए बुलाना, देखना, चढ़ना, बजाना, खाना, सोना, पीना, जाना, उठना, जगना। जिस वर्ब के अंत में ना आए वह क्या है? जिस क्रिया के अंत में ना आए वह क्या है? वो शब्द उसे वर्ब क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं चुपके आना, तो यहाँ ना शब्द है, तो यह क्या है? यह क्रिया है, ठीक है। फिर ऊपर चढ़ जाना, अंत में ना आया, तो इसको भी हम ऐसे घेरा लगा देंगे। माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तो जाना, विकल हो जाना, तो क्या है? यह भी वर्ब है, ठीक है। तुम बाहर तक आती, तो आना क्या है? आती यानी बाहर तक आना, तो क्या है? ये वर्ब है यानी क्रिया है, ठीक है। एक बार माँ का पत्तों में धीरे से छिप जाता है, तो छिप जाना क्या है?
छिप जाना अंत में ना आया तो यह क्रिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर दिया है, कविता में माँ बालक को कई नामों से पुकारती हैं। मुन्ना, राजा, भैया। आपकी माँ आपको क्या क्या कहकर पुकारती हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा बेटा और प्यारा बेटा। ठीक है, फिर आगे सवाल दिया है कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। एक बार माँ का पत्तों में धीरे से छिप जाता, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है, दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों वाक्यों में धीरे शब्द के अर्थ में क्या अंतर है? पहले वाक्य में धीरे से शब्द का अर्थ है चुपचाप बिना आहट के, यानी धीरे से जो शब्द है उसका अर्थ है चुपचाप बिना आहट के, किसी को पता ना चले। जबकि दूसरे वाक्य में धीरे धीरे का अर्थ है आराम से, तसल्ली से। वाक्यों के रेखांकित अंशों का अर्थ समझाइए। जैसे टप, एक बार लिखा है टप यानी पेड़ से आम टपका, फिर उसके बाद टप टप 3 बार दिया है यानी पेड़ से आम टपकने लगा। ठीक है, यानी एक बार जो है वह धीरे से दर्शा रहा है, दूसरे बार में लगातार दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे टप 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 पेड़ से आम टपकने लगे। ठीक है, जैसे एक बार में धीरे से टप की आवाज़ आई। ठीक है, एक आम टपका, दूसरे बार में जैसे टप टप दिया है लगातार आम को टपकने की आवाज़ आई। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में खाने की 8 चीज़ों के नाम दिए हैं, खोज कर लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम ऐसे घेरा लगा सकते हैं, जैसे चाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जलेबी हो जाएगा, फिर उसके बाद और देखते हैं चावल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चावल हलवा, और ये दाल। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है खिचड़ी, यहाँ पे पूरी दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे खीर दिया है, और भी आप देख सकते हैं इसमें, देखते हैं 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9, 8 चीज़ों को हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा चटनी, जलेबी, चावल, दाल, और ये देखिए यहाँ पे हम 8 का नाम लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे इसमें दिया है, कुछ करने को आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए, पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में लिखिए। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखें। हमारे आसपास आम, लीची, बरगद, महुआ, शीशम, सेमल, पीपल इत्यादि के पेड़ हैं। ठीक है, आप अपने मर्जी से आप और भी लिख सकते हैं। पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। पेड़ों से हमें अनेकों प्रकार के फायदे मिलते हैं। पेड़ से हमें उचित मात्रा में फल तथा शुद्ध वायु प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जलावन के लिए लकड़ी तथा फर्नीचर में भी सभी प्रकार के लकड़ियों का उपयोग होता है। फिर आगे प्रश्न दिया है कि अपने बुजुर्गों से बात करके पता कीजिए कि उनके समय में गांव में पेड़ों की संख्या अधिक थी या आज अधिक है। यदि पेड़ों की संख्या कम हुई है तो उसके क्या कारण हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ाने का उपाय खोजिए। तो इसका सही आंसर है कि पूर्व और वर्तमान की तुलना में पूर्व में पेड़ों की संख्या अधिक थी। पेड़ों की संख्या कम होने के अनेकों कारण हैं, जैसे घर बनाना तथा जंगलों की कटाई करके सड़क बनाना, बेवजह पेड़ों की कटाई तथा लकड़ी या जलावन के लिए पेड़ों की कटाई करना इत्यादि।
पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना होगा तथा जंगलों या पेड़ पौधों को बचाव करना होगा, ठीक है, जिससे उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद दिया है कि इस कविता को कहानी के रूप में सुनाइए और लिखिए। श्री कृष्ण बचपन में किया क्या शरारतें करते थे, पता कीजिए, बड़े और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।